नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके ऊपर कुछ खराब न्यूज़ जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कशन इसीलिए कुछ बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड दिया है एक बड़े कंपनी के ऊपर। अराउंड 60% तक क्रैश होने का अनाउंसमेंट कर दिया। 60%। आप इस बात को याद रखिए, 60% किसी कंपनी का अगर करेक्शन हो जाए और वो भी एक अच्छे खासे कंपनी के ऊपर, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर तो एक बिग नेगेटिव इशू देखने को मिल जाएगा और रिटेल पब्लिक का तो हालत खराब हो जाएगा। तो पूरा डिटेल्स को वीडियो को डिटेल्स में देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसी बात किसने कहा और क्या सही में इतना इतना क्रैश होने का चांसेस है। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी 43,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं किया। एक ही जगह पे कंपनी काम करे, एक ही जगह पे। आपको मैं चार्ट सबसे पहले दिखा दूं और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी डिटेल्स। एक बार चार्ट आपके सामने ओपन कर दो, आप देख सकते हैं लास्ट दिसंबर मंथ से मैं 3 to 4 मंथ्स बोल दिया गलती से, और भी ज़्यादा है, अराउंड 7 to 8 मंथ्स, क्योंकि दिसंबर से देखा जाए तो 8 मंथ तक एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है और जो ट्रेड हो रहा है वो डाउन साइड का ट्रेड हो रहा है। मतलब कंपनी नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, मगर हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, इसी सपोर्ट को वो होल्ड कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर जब एक 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 मतलब ट्रेड मिला था, एक एंट्री मिला था। आप वो देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर एक बाइंग का ट्रेड मिला था। बाइंग का ट्रेड मतलब एक बाइंग रेंज मिला, 1 2 3 4 5 और 6 के 6 बाइंग कैंडल बने, जो रेंज निकल के आया 40%। उसके बाद फिर से एक बार रेंज मिले, 1 2 3, 3 के 3 टोटल रेंज मिले कितना, 33%। दो अलग अलग कैटेगरीज के बाइंग रेंज मिले, जो बाइंग रेंज के जब भी नीचे आए तो अब इस जगह पे मेरा एंट्री बने। और एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा था, मगर वो ऊपर स्ट्रांगली जा नहीं पाया। एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि एक ही जगह पे होल्ड होने के पीछे रीजन कौन सा है। देखिए, इलेक्शन से पहले जितने सारे एडेबल प्रोडक्ट है, एडेबल ऑयल का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस गवर्नमेंट ने कम करने का अनाउंसमेंट किया था। क्यों अनाउंसमेंट किया था? क्योंकि इलेक्शन का माहौल था। अगर इलेक्शन के टाइम में अगर गरीब और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर फोकस ना रखा गया तो उसको वोट नहीं मिलेगा। तो इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचने का अनाउंसमेंट किया गया था। देखिए, पेट्रोल का प्राइस भी कम किया और मतलब खाने पीने का जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल से लेकर रिफाइंड ऑयल, वो सारे प्रोडक्ट्स के दाम थोड़ा सा कम किया गया था। अभी देखिए वो दाम फिर से बढ़ेंगे और ऑलमोस्ट बढ़ भी रहा है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट तो आ गया। अभी वो प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, सेल्स का ग्रोथ नहीं होगा। अगर सेल्स नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो ये सब कुछ एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए टाइम लगता है। तो आपको क्या लग रहा होगा, इतने दिनों से होल्ड कंपनी ऐसे ही कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी में ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, वही अपडेट के बेसिस में कंपनी के ऊपर फिर से बाउंस बैक करने का लिए टाइम लगेगा। क्योंकि जो 2 बार यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाउंस बैक किए थे, उस बाउंस बैक फिर से एक बार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए टाइम लगेगा। और इस अदानी विल्मर के ऊपर एक गुड अपडेट है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप देख सकते हैं अदानी विल्मर टू एक्वायर 67% स्टेक इन ओमकार केमिकल। अभी देखिए, ओमकार केमिकल के ऊपर 67% स्टेक खरीदारी की है। अराउंड कितने रुपीस देकर? 562.5 मिलियन रुपीस देकर। तो 562.5 मिलियन का टोटल रुपीस देकर अदानी ने क्या किया, अदानी विल्मर ने क्या किया, 65% स्टेक ओमकार केमिकल को खरीदारी किया। तो चलो अभी ओमकार केमिकल का क्या हालत है वो देख लीजिए। अगर ओमकार केमिकल के स्पेशलिटी केमिकल की हालत दिखा दूं, तो लास्ट 3 to 4 डेज में कंपनी के ऊपर लगातार अपर सर्किट लगते चले जा रहे हैं। देखिए तार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज पब्लिश किया, एक गुड अपडेट पब्लिश किया, जिसके बाद ही ओमकार केमिकल्स का पासा ही पलट गया। कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं इसके लिए ये नहीं बता रहा कि आप जाकर ओमकार केमिकल को खरीदारी करें, इसका कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस कंपनी के ऊपर बड़े कंपनी का हाथ पड़ते हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिल जाता है। अभी चलो कंपनी के ऊपर एक बार वेबसाइट को विजिट कर लूँ। देखिए, टोटली कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसका अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आपको प्रोडक्ट का लंबा लिस्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं। देखिए, कंपनी के कुछ इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का डिमांड ऑब्वियसली अदानी विल्मर को है। तो अदानी विल्मर को इस प्रोडक्ट का डिमांड है, तो इसीलिए अदानी विल्मर ने क्या किया, इस कंपनी को 67% स्टेक को खरीदारी की।
एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस अपडेट को एज़ ए मतलब पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से देखिए, क्योंकि बड़े कंपनी को, अच्छे कंपनी के ऊपर खरीदारी करना तो बड़े कंपनी के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि आज रिलायंस, आज हिंदुस्तान का जो कंपनी है, हिंदुस्तान जो है, बजाज जो है, तो ये सारे कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है, एक खुद का बिजनेस जब स्टार्टिंग किया था एक दो बिजनेस से, आज इसका बहुत सारे बिजनेस है। क्या सारे बिजनेस वो स्टार्ट किया? बिल्कुल नहीं। दूसरे कंपनी को खरीदते खरीदते वो आज इतने बिजनेस का मालिक बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अदानी ग्रुप भी एक स्ट्रांग ग्रुप है, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो अदानी ग्रुप के ऊपर आप फोकस रखिएगा। तो आपकी क्या राय है अदानी विल्मर के ऊपर? जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी का जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है वो जल्द से जल्द आपको मिलेगा। एक्चुअली अगस्त मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगा 28 तारीख को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कंपनी कौन सा दिशा में जाने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। फाइनली एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर दो अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट अपडेट क्या है कि अदानी सॉरी माफी चाहता हूँ, एवेन्यू जो सुपरमार्ट है वो इसके ऊपर टारगेट प्राइस रखा गया है 5104 रुपीज, और वो भी किसने रखा? प्रभुदास लीलाधर ने। देखिए, मैं प्रभुदास लीलाधर की जब भी कोई टारगेट पॉइंट देखता हूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि वो जितने सारे टारगेट देते हैं वो टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके जो टारगेट रेंज है उसको देखकर बाई करे, सेल करे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं हमेशा जो जो कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े फंड हाउस जब किसी कंपनी के ऊपर टारगेट रखते हैं तो मैं उसको हमेशा एक वॉच लिस्ट में मैं मेरा नोटबुक में लिख कर रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कंपनी किस तरीके से टारगेट दे रहा है, किस बेसिस में दे रहा है, उसको मुझे जानना है। क्योंकि वो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजीज होगा, उसका कुछ ना कुछ तो दम मतलब पॉजिटिव व्यू होगा, तब उन्होंने इस तरीके से डिसीजन ले रहा है। तो एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट रखा और दूसरे एक इंस्टीट्यूशन जैसे जेफरीज, ये भी प्राइस को एडजस्टमेंट किया है। मतलब उनका कहना है कि 4600 से लेकर 4300 तक आने का चांसेस है। मतलब एक डाउनग्रेड का टारगेट दिया है। और देखिए 4300 का मतलब है कुछ इस तरीके से लेवल में आने का चांसेस है। तो देखिए यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला है। जो पहले एक पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसका ब्रेकआउट होने के बाद फाइनली टारगेट का अचीव किया। दूसरी बात, फिर से देखिए एक लंबा जाने के हिसाब से एक कप बन चुके हैं। अभी मुझे चाहिए था एक हैंडल, तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल भी बनना है। तो कुछ इस तरीके से हैंडल भी पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है, जो एक शानदार तरीके से हैंडल भी पैटर्न हो चुके हैं। अब इस लेवल को ब्रेकआउट करना होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करना होगा, तभी कुछ गुड पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। अभी देखिए कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम जो हाई है, उस लाइफ टाइम हाई कहाँ पे बना है? 5800, 5900 के आसपास बोल सकते हैं। इस लाइफ टाइम हाई को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बिग जर्नी देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब डीमार्ट लगातार गिरते चले जा रहे थे, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर डीमार्ट मतलब बहुत बड़ा क्रैश दिखाएगा 70 to 80%। मैं आपको तब भी बताया था कि कितना करेक्शन होगा वो मुझे पता नहीं, मगर जितना करेक्शन हो तो उतना ही इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि कंपनी यू टर्न लेकर वो रिकवरी जरूर करेगा। तो डीमार्ट के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली जल्द से जल्द आने वाले हैं। उससे पहले देखिए कंपनी का पिछले सालों के जो डेटा है उस हिसाब से कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया है, जो करीबन करीबन 660 करोड़ से 775 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, जो प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। उसी के साथ साथ अगर देखा है तो मैं पिछले दिनों में एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, कंपनी का टोटल जो आउटलेट है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कंपनी नया से नया मतलब आउटलेट भी ओपन कर रहा है, जो कंपनी के लिए और भी ज्यादा सेल्स का आंकड़ा बढ़ने का चांसेस है। तो छोटे छोटे सिटीज में भी कंपनी खुद का आउटलेट बनाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर वो भी बन जाए तो रिलायंस जैसे कंपनी के साथ टक्कर लेने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग भी ये भी कहते हैं कि सर रिलायंस का तो बहुत सारे आउटलेट है, रिलायंस का सेल्स भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। हाँ, प्रॉफिट ज्यादा है, मगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो दोनों का ही परसेंटेज 15% के आसपास है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 15% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो मतलब अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। उसी बेसिस में अगर मैं इस कंपनी के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाय रखा है, 6.8%। अभी देखिए जब शेयर में करेक्शन हो रहा था तब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी माल बेच रहा था, और उसके बाद देखिए जब शेयर करेक्शन हुआ, यू टर्न लिया, उसी तरीके से देखिए या बड़े बड़े इन्वेस्टर के भी इन्वेस्टमेंट यू टर्न हो चुके हैं। आज एफ के पास जो होल्डिंग्स है वो 9.2% है। कुछ दिन पहले सर 7.5% होल्डिंग था। ऑलमोस्ट 2% के आसपास होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर? जरूर कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इरिडा। देखिए जो मैं पहले डिस्कशन किया था कि बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर 60% से भी ज़्यादा डाउनग्रेड का अपडेट दिया है, मतलब 60% क्रैश होने का चांसेस है। चलो एक बार मैं वो न्यूज़ आपके साथ शेयर ही कर लेता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। इरिडा शेयर मे फॉल, अभी देखिए मे बाद आ चुके हैं, मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि बिग फॉल का अनाउंसमेंट किया गया तो बड़ा सा एक करेक्शन होगा, तो ऐसे हो भी सकता है ना भी सकते हैं, क्योंकि मे फॉल chances है nearly 60% as this analysis says positive are, मतलब यहाँ पे देखिए प्राइस्ड इन, मतलब ब्रोकरेज जो फिलिप कैपिटल है उन्होंने क्या कहा कि इरिडा के ऊपर 60% क्रैश होने का चांसेस है। देखिए कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बता रहा है कि 60% क्रैश हो जाएगा, क्या उसको सुनकर ही क्रैश हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। इंस्टीट्यूशन का काम ही ऐसा है कि उसको रिसर्च करना। उसका रिसर्च करने का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी गिरेगा ही करके, क्योंकि देखिए इरिडा जिस तरीके से भागते चले जा रहा है, अगर मैं चार्ट को आपके सामने शेयर करूँ, आप देखेंगे तो पिछले दिनों में रिजल्ट भी आया था, मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक किया, किस तरीके से तेजी दिखाया। हाँ, मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि इस टॉप लेवल में कभी भी आपको काम नहीं करना है, कभी भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पता नहीं होता कि यहाँ से कहाँ तक जाएगा, कितना गिर सकते हैं। तो हमेशा कोई भी अगर आपको सिचुएशन दिखे, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न्स दिखा था, कब हुई ध्यान है पैटर्न्स का, फाइनेंस पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किया। मतलब क्या है? मतलब शानदार तरीके से कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ किया, शानदार तरीके से कंपनी ने यहाँ पे जर्नी किया और अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हुआ। जो पैटर्न्स कभी भी बनता है तो उस पैटर्न्स का एक इम्पैक्ट आपको जरूर दिखेगा। अगर पैटर्न्स ही नहीं बना और कंपनी भागते चले जा रहे हैं तो वहाँ से करेक्शन हो सकता है। अभी देखिए जो बड़े इंस्टीट्यूशन ने 60% का डाउन साइड डाउनग्रेड दिया, अगर 60% गिरेगा टॉप लेवल से तो कहाँ तक आ सकता है एक बार देख लीजिए। 60% गिरेगा मतलब एक्चुअली देखा है तो कुछ इस तरीके से रेंज तक आने का चांसेस है, जो जहाँ से कंपनी का काफी धाना पैटर्न्स बना था। देखिए यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बात है। मैं हमेशा एक चीज आपको जरूर कहूंगा, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, आप मेरा न्यू सब्सक्राइबर है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग मत करना। फोमो बाइंग का मतलब क्या है? इसका कोई स्ट्रैटेजीज नहीं बना, कंपनी भागते ही चले जा रहा है तो उसके ऊपर कभी भी एंटी मत लेना, कभी भी, चाहे वो कितना भागे, चाहे वो कितना ऊपर जाए। जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, जो बिगिनर मतलब इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा वही कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं जो टॉप लेवल में है। उसको लगता है यहाँ से और भी बड़ा आगे जाने के चांसेस है। हाँ, आगे जाएगा, मगर कितना करेक्शन होगा? अगर 30 to 60% अगर क्रैश हो गया तो सोचना, आपका पोर्टफोलियो का 60% करेक्शन, अगर आपने गलती से 1 लाख रुपया निवेश कर दिया तो 60% करेक्शन मतलब 60,000 आपको लॉसेस दिखेगा। तो ये तो आप झेल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा आप सारी चीज़ों को स्टडी करके, डीपली रिसर्च करके काम करना। और हाँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बात को सुनकर कोई भी डिसीजन मत लेना। मान के चलिए आपने यहाँ पे बाई किया और आप ये सुनकर 60% क्रैश हो जाएगा, इसको सुनकर आप सेलिंग कर देंगे, एक गलती मत करना। अब अगर आपने डीपली रिसर्च करके काम किया है तो चीज़ों को आप समझना आपको पड़ेगा। जैसे इरिडा के ऊपर मैं एक डीपली आपको बात करूँ तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में देखिए शानदार सेल्स आया, शानदार रेवेन्यू आया, एक्सपेंस मिटाने के बाद शानदार प्रॉफिट भी हुआ। और मजेदार बात यही है कि मैं जो इंतजार कर रहा था, जिसका जो है एनपीए, एनपी 2% तक चला गया था, आज 0.95% के आसपास है, मतलब सबसे लोएस्ट एनपी इस बार देखने को मिला। तो जो कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या सही में उस कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट आने का चांसेस है? देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। देखिए मैं मेरा पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इस पॉइंट्स को वेरीफाई करके काम करना। ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हर किसी व्यक्ति का खुद के ओपिनियन होना चाहिए मार्केट के ऊपर, क्योंकि हर किसी के बात को सुनकर आपको खुद की पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपको बाई सेल करना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है सिद्दिका कोटिंग्स लिमिटेड। बेसिकली एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, 99 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी ने एक साल में धमाका परफॉर्मेंस किया। एक साल में धमाका परफॉर्मेंस मतलब लो था 170 और हाई हो गया 100 300 करोड़, 300 के आसपास, मतलब डबल से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट दिया। शायद इसीलिए कंपनी अनाउंसमेंट किया बोनस का। कंपनी एक के बदले एक शेयर 19 तारीख को देने वाला है। तो जो लोग काम करना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।